अगेन आज मैच है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का एंड कल जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उस पर बहुत ही हमने लंबी तवील एक डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिली और काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि एनालाइज किया कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं इंडिया की, क्या वीकनेसेस पाकिस्तान की थी एंड रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात हुई कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि खुद रियलाइजेशन हो कि कहाँ पे जो है वे वी आर गोइंग रॉन्ग इन ओवरऑल एज पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब सिर्फ एक प्लेयर को या इट वाज नेवर द केस कि किसी को टारगेट किया जा रहा था या किसी के बारे में इंडिविजुअली बात की जा रही थी, बट ओवरऑल बेहतरी की बात हो रही थी क्योंकि नाउ यू लैंडेड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे यू हैव टू डिपेंड ऑन अदर टीम्स वंस अगेन फॉर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल आज मेरे साथ मेरे मौजूद हैं मेरे को होस्ट सिकंदर बख्श। सिकंदर, वेलकम टू गेम। थैंक यू सो मच और आप सब लोगों को भी वेलकम। एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है, बहुत सारी बातें आई थिंक रात को भी हुई और ओवरनाइट आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सोची भी होंगी, अगर ये होता अगर वो होता। सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारा पूरा पैनल यहाँ मौजूद है ऑफ कोर्स, और ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तो मैं इनका पूरा डिटेल तारुफ नहीं कराऊंगा। इनकी चेहरे जो हैं वो इनकी पहचान है। शुएब, गुड मॉर्निंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। हाँ, जेट लैग में हूँ मैं टोटली। 12 बज गए। हफीज, सना, बहुत बहुत वेलकम एक बार फिर शो पर। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज के मैच की बात करें, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मैं कहूंगा तो फिर हफीज ने वहां से पेन मारना है खींच के। नहीं, मैं उठ के चला जाऊंगा जब उनका नहीं थे। आपको मैच समरी दिखाते हैं और थोड़ा सा रिलीव करते हैं उस मोमेंट को जिसको शायद आप नहीं याद करना चाहेंगे, लेकिन ये हुआ था कल पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो कि दुबई में खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए 241 बनाए, जो कि शायद नहीं हर हालत में कम थे पावर स्कोर से, और उसमें सऊद और रिजवान की 100 की पार्टनरशिप रही, लेकिन काफी नहीं था। कोहली ने 100 रन नॉट आउट 51 ओडीआई सेंचुरी बनाई, 244 बनाए, 7.5 ओवर पहले ये टारगेट अचीव कर लिया और 6 विकेट से इंडिया ने मैच जीत के इस ग्रुप में आई थिंक, मैं कहना गलत नहीं हो, क्वालिफाई कर गए। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली ये तो मैच सिचुएशन हमें नज़र आ ही रही है। आई स्टार्ट विद शुएब ऑब्वियसली कि किस तरह से हम कहते हैं कि जब पाकिस्तान टीम compete करता है, जब पाकिस्तान टीम फाइट करता है और हार जाता है तो सबके सेंटिमेंट्स हमें पता है, nobody gets that disappointed। यहाँ पे एक जो चीज़ नज़र आई है कि वो डिफरेंस इतना स्टार्क था बिटवीन बोथ द साइड्स। आई मीन जस्ट द वे दे वेंट अबाउट चेजिंग, वो इतना स्टार्क था कि वो चीज़ जो है आई थिंक हमारी जो जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। आई मीन इट वाज जस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये उनका बेस्ट शो था जो 11 वहाँ पे मौजूद थे, वाज इट देयर बेस्ट फाइट, वाज इट देयर बेस्ट अटेम्प्ट, आई एम श्योर यू विल से कि इट प्रॉब्ली वाजंट, बिकॉज़ वो नज़र नहीं आया। देखिए, क्रिकेट हमारी जो है वो अगर आप कंपैरिजन करें, कुछ अर्सा पहले आप अगर इंडिया के साथ खेलते थे तो एक आपको होप नज़र आती थी, और जैसे हम सारे जो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 सेमीफाइनलिस्ट थे वो पाकिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ दोज 4 टीम्स, तो क्लैरिटी तो वहीं पे वो है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि देखें 8 to 10 ईयर्स का एक टाइम आता है जहाँ पे आपकी कोर जो है ना, कोर वो 5-6 प्लेयर्स पे वो चलती है, और वो जो है ना वो चीज़ चलती है 8 से 10 साल। अब हमारा जो कोर है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वो इट्स नॉट गुड इनफ, और उस पे हमें जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है कि आपका कॉम्बिनेशन। अब आपका कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं था कि जो आपको इतने बड़े इवेंट में डिफरेंट वेन्यूज़ पे जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जो है वो फ्लॉज नज़र आए, हमारे कॉम्बिनेशन में नज़र आए। फिर आप ऑन दी अदर साइड आप आ जाएं कि अब आपने कम्पीट करना है अगेंस्ट बिगर टीम्स, तो वो कम्पीट आप तभी कर पाएंगे जब आपके ग्रास रूट लेवल पे राइट चीज़ें शुरू होंगी। ये ऐसा नहीं है कि हमें ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये अभी नज़र आ रहे हैं तो हमने परसों से गलत काम शुरू किए थे। हमने परसों से गलत काम नहीं शुरू किए थे, हमने काफ़ी टाइम से गलत काम शुरू कर दिए हुए थे। हमारी जो गाड़ी थी वो गलत डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई थी, जिसके रिजल्ट्स जो हैं अब आपको और हमें जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और मुझे पहले से पता था कि ये अब जो है ये हम compete नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली T20 होता तो फिर भी आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नज़र आ जाते हैं
किसी की बड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जो है आप फाइट दे जाते हैं, बट 50 ओवर क्रिकेट में बहुत सारे फेजेस चेंज होते हैं मैच के। आपकी स्किल जो है हमेशा अप टू द मार्क रहनी चाहिए, और वो अप टू द मार्क नहीं है। हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, फिर उनका काम आ जाता है कि वो उस चीज़ को लिफ्ट करें, क्रंच सिचुएशन के साथ डील करें। वो हमारे में वो एबिलिटी है ही नहीं, इसी वजह से हम इतने ज़्यादा एक्सपोज हैं। मेरे 2 सवाल हैं हफीज से, उसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। एक तो है सिस्टम रिलेटेड और दूसरा है कल के मैच रिलेटेड। हफीज, क्योंकि आपने जितना भी टाइम गुजारा, 2 months और अ लिटिल मोर देन दैट एज डायरेक्टर, समझना ये चाह रहा हूँ मैं, या फिर जो व्यूअर्स हैं, कि ये मंतक एक लॉजिक होती है सिलेक्शन में, या जिस तरह से वे फॉरवर्ड करना है। व्हाट वाज योर रीडिंग इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो आपने सोचा कि ये है और ये चेंज करना चाहता हूँ, या दिस इज द वे द अप्रोच इज? देखिए, पहले तो आप कल के मैच को हल्का सा मैं टच कर दूं। 242 टारगेट था इंडिया के लिए चेस करने के लिए। हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तकरीबन 15 लोग हमारे कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं। सारे दिल पे हाथ रख के ये बात मुझे बताएं कि अगर ये 242 पाकिस्तान ने चेस करना होता, क्या हम कर लेते? क्या हमारी ये कैपेसिटी थी? फॉरगेट अबाउट कि हमने 242 की और चेस करवा लिया। जवाब क्या आ रहा है दिल से? दिल से जो जवाब आ रहा है वो ये है कि वो बिल्कुल 8वीं विकेट 9वीं विकेट वाला सीन होता शायद, मतलब इट वुड हैव बीन टफ स्टोरी, टफ, बिकॉज इसका मतलब है कि अगर हम चेज भी कर रहे होते हैं इन कंडीशन में, तो उस बॉलिंग के खिलाफ जहाँ पे बुमराह नहीं है, उन्होंने तो कोई एक्सक्यूज नहीं डाला। बिफोर द मैच किसी ने बुमराह की बात की नहीं, बिकॉज दे नो कि किसी के आने जाने से कोई भी बड़ा नहीं है टीम से, कोई भी बड़ा नहीं है मुल्क से। हमारे यहाँ पे इशू ये हुआ कि हमने ओवर द ईयर्स अपने प्लेयरों को टीम से बड़ा साबित करने की दौड़ में लग गए, और उनको इजाज़त भी दी हमारी मैनेजमेंट ने, जो कि क्रिकेट बोर्ड में आज भी बैठी हुई है, जिन्होंने इन लोगों को इस मैच पे पहुंचने के लिए तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की। अब रीकैप अगर करें, एशिया का फर्स्ट राउंड बाहर, हम फाइनल में नहीं पहुंचे। 2023 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड बाहर, T20 वर्ल्ड कप 2024 फर्स्ट राउंड बाहर, ये वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाहर। तो ये समझ आनी जानी चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग समवेयर, जो ये सब कुछ हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इसका हमने कल भी सॉल्यूशंस पे बात की। सॉल्यूशंस बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि हमने ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करनी है, ऑनेस्ट अपने डिसीजंस लेने हैं। वो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, अगर उनके डिसीजन ठीक होते तो रिजल्ट ये ना आ रहे होते, और उस माफिया को निकालना है जो किसी भी ऑनेस्ट बंदे को वहाँ पे खड़ा नहीं रहने देता। अभी मामला ये है कि जब आपने मेरे से बात की कि जब मैं आया, तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि मैं कोच नहीं था, मैं टीम डायरेक्टर था। विद द सेम टाइम ज़कार अशरफ साहब ने मुझे क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर 2 या 3 माह के लिए ये टाइम दिया कि क्योंकि हमारे पास अभी ये पोस्ट खाली है और हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो आप एज ए क्रिकेट डायरेक्टर भी कुछ फैसले लें। तो मैंने 2 रोल प्ले किए ड्यूरिंग दोज 2 months। एक था कि मैं टीम डायरेक्टर था जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, और एक वो था जो जो क्रिकेट डायरेक्टर था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सबसे पहले तो पाकिस्तान की ये जो मलिक बात कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वहाँ से इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि यार सबसे पहले पाकिस्तान का एक टेम्पलेट सेट किया जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चले वही काम किया जाए, वही हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले और वही निचले ग्रास रूट लेवल पे जाए। तो एक वन फार्मूला सेट किया कि यार जो जिस तरीके का माइंडसेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगी वही फर्स्ट क्लास में आएगी और वही क्लब लेवल पे भी जाएगी। हुआ ये कि इसके ऊपर सबसे पहले एतराज़ किया गया कि जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें हमारी एक अजीब सी पुरानी सोच के बंदे जो नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो, जिनको अपनी ज़ात की प्रेसिडेंटशिप चाहिए अपने अपने रीजनों की, वो खड़े हो गए कि जी ये गलत हो रहा है, हमारी टीमों को फर्स्ट क्लास खिलाया जाए। अरे भाई अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो कैसे खिलाई जाए? उसके बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने के लिए एक माइंडसेट बदलने की ज़रूरत थी कि यार हम जो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरीके से हम लोग जब खेल भी लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो हम एक्सपोज हो रहे हैं या वो गैप बहुत जाहिर नज़र आ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए एक फार्मूला ट्राई किया गया कि यार ये फार्मूला ट्राई करते हैं
और इसकी बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना। इसके ऊपर भी एतराज़ात किए गए, हमारे अपने लोगों ने किए क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे कि एक ट्राई करने की कोशिश है, एक गंदी चीज़ डेवलप हुई है, उसको दूर करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जा रहा था और क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त जो बॉल इस्तेमाल हो रहा है वो बॉल इस्तेमाल हो रहा है उसका ड्यूक्स का, और वो भी फैब्रिकेटेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम लोग कोकोबोरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वन फार्मूला क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों हमने एक तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी? और ये मैंने करने की कोशिश की कि यार एक तरीके से सारी क्रिकेट खेली जाएगी ताकि जो ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, उसको कोई फ़र्क नज़र ना आए। हफीज़, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जो कोर था ना क्वेश्चन का ये था कि जब आप वहाँ थे इनकी माइंडसेट को मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि कैसे कोई हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग बैठे हैं वो कह सकते हैं कि ये बेस्ट 15 या 11 है। देखिए, ये बात हो रही है ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने की। हम हमेशा क्रीम को पकड़ लेते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है, यस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमारी जो नर्सरी, जो क्लब लेवल, जो फर्स्ट क्लास लेवल, जो रीजनल लेवल का सेटअप है, वहाँ से जो ग्रोथ होगी वो हमारी प्रोडक्ट बन के ऊपर आएगी। तो एक स्टैंडर्ड सेट करना था ऊपर से नीचे तक, जो मैं कोशिश की एज ए क्रिकेट डायरेक्टर। अब आ जाते हैं टीम डायरेक्टर के तौर पर। जब मैं टीम में गया, एवरीथिंग वाज वर्किंग वेरी वेल, पीपल वर रिस्पॉन्डिंग टू माई आइडियाज़ के। ये पहले आइडिया मैंने ज़का अशरफ साहब के साथ शेयर किया कि सर मुझे अगर आप ये रोल दे रहे हैं जो कि मुझे उन्होंने 4 साल के लिए ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर के तौर पर 4 साल के लिए काम करें, मैं कहा जी ठीक है। देन आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आता हूँ, मेरा प्लान 4 साल का है और उसके मुताबिक मैं अपनी तैयारी अपने प्लेयरों तक बताता हूँ कि यार आप लोगों ने ये काम करना और इस तरीके से हम आपके फेलियर को भी एक्सेप्ट करेंगे। बट इफ़ यू गो टू प्ले दैट वे, पहले 2 वीक सब चीज़ें समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, उसके मुताबिक इवॉल्व करने की या प्रैक्टिस की जाती है कि यार ये चीज़ें हमने इन्हेंस करनी है। लेकिन जैसे 2 वीक के बाद यहाँ पे पॉलिटिकली एक चेंज आनी शुरू होती है, मैसेज आते हैं लड़कों को फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड कि जी ही इज़ नॉट इन पावर, द पर्सन इज़ गोइंग अवे वेरी सून, आप इसको बर्दाश्त करो इस टूर के लिए। मुझे कुछ कहा जा रहा है, मुझे लाने के लिए 4 साल दिए जा रहे हैं और मेरे बिहाइंड रह के ये काम किए जा रहे हैं कि प्लेयरों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2 वीक के बाद। मैं ये देख रहा हूँ कि यार 2 वीक पहले ये लड़के सारी मेरी बात मान रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब ये मुझे चैलेंज करना शुरू हो गए और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं बदलना, आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें पता हमने कैसे ठीक हुआ। और ये मैं नहीं कर रहा था, ये मेरे कोचेस कह रहे थे, मेरा बॉलिंग कोच, मेरा बैटिंग कोच, कि हम जो भी इनको बात करने की कोशिश कर रहे हैं, they are not responding positively back to us. Basically he is saying that after a certain point he was not empowered. पहले उनके पास थी, लेकिन उसके बाद जो भी पीछे बैकग्राउंड चेंजेस होते रहे उसकी वजह से नहीं थी। लेकिन जो करंट मैनेजमेंट है सना, वो तो बहुत एम्पावर्ड है ना। जो करंट मैनेजमेंट है उनके पास तो इस वक्त ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैकिंग नहीं है, ये नहीं। तो जब आपके पास पूरी अथॉरिटी हो, देन व्हाई इज इट दैट you're making mistakes like selection वगैरह। कल रिजवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी उनके पास कुलदीप था मिडिल ओवर्स में, मिडिल ओवर्स हमारे शायद उस तरह से नहीं थे। तो फिर सवाल वही बनता है कि आपके पास तो ऑप्शन था कि आप मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स लेके जाएं। 50 नाम जो है वो यहाँ पे इजीली चले, 50 नहीं 4-5 तो निकल ही गए थे कल जब हम अपने पैनल के साथ बैठे हुए थे कि ये ऑप्शंस थे आपके पास। नहीं, आई थिंक आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका पहला छोटा जवाब तो यही है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आप बहुत ज़्यादा पावर भी अच्छी नहीं है और बहुत कम पावर भी अच्छी नहीं है। जब हम सारे सिस्टम की बात करते हैं और हम कल को सिस्टम में जाना चाहेंगे तो हमें भी इस सोच से जाना है कि मेरा एक डोमेन है और उसके साथ मैंने बाकी लोगों को लेके चलना। सिस्टम बनेगा तभी जब हम पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम्स रहेंगे कि जी मेरे पास पावर और मैं ही सब कुछ कर दूं, तो फिर वो सिस्टम कभी बदलेगा नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली जब भी पीसीबी में कोई चेंजेस आई हैं तो ज़्यादातर इसी तरह आई हैं कि एक बंदा आता है वो कहता है डोमेस्टिक ऐसे होना चाहिए, वो वैसे, नीचे वाले आगे से कुछ बोलते नहीं। जब पहले भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई मैंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया क्योंकि मेंस क्रिकेट को तो जो नुकसान हुआ हमारी तो नर्सरी बिल्कुल ख़त्म हो गई वुमेन्स क्रिकेट की। आपकी जो परफॉर्मेंसेस डिप हुई हैं क्योंकि हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी 20 लोगों को मिलते हैं, वो भी ऐसे नहीं होते कि जिस पे वो प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन सकें। तो बिल्कुल आपकी नर्सरी ख़त्म हो गई। आज आपको नेपाल ने अंडर 19 में हरा दिया, वो दुख मेरा अपनी जगह है, अभी तो हम मेंस टीम की बात कर रहे हैं। सो बात ये कि कोई भी इस पीसीबी मैनेजमेंट से उस पीसीबी मैनेजमेंट कितने लोग ओवरलैपिंग है, क्यों नहीं बोला कोई, 2-4 लोग बोले,
उस सिस्टम के अगेंस्ट उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो एक तो हमारे अंदर ये तहम्मुल नहीं है कि हम डिसएग्रीमेंट बर्दाश्त करें। जैसे कोई आपसे डिसएग्री करता है, जैसे वो अपना माइंड बताने की कोशिश करता है, तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले इसको तो निकालो। जबकि अच्छा सिस्टम, हेल्दी कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि इस टेबल पे बैठे मैं हफीज़ भाई से डिसएग्री कर सकूं, वो मेरे से डिसएग्री कर सकें, फैसला हर एक की अपनी डोमेन में हो। जो हफीज़ भाई की डोमेन है उसका अख्तियार इनके पास हो, जो मेरी डोमेन है उसका अख्तियार मेरे पास हो, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की एक हेल्दी स्पेस हो हमारे पास, सके एंड एक्सेप्टेंस। तो वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जब तक ऑन द होल आप वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लेयर्स को, हम सारे प्लेयर्स रहे हैं, हमने इन चीज़ों को गुजरा है। कुछ प्लेयर्स का कसूर है जहाँ पर वो चेंज नहीं, रिलक्टेंस है। कुछ एजेंडास की बात है, जैसे शोएब भाई ने बात की, जब आप चेंज करने जाते हो हर कोई अपने एजेंडा को लेके, ये सारी चीज़ें तो हैं, पर हमें ये भी ज़रूरी करना है कि एक हेल्दी कल्चर को अब आम करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद वी कैन वर्क विद ईच अदर। फाइन, ग्रेट। आप लोगों के मासूम चेहरे और ये जो सैडनेस फैली उसमें मैं उम्मीद की किरण बन के आता हूँ। ब्रेक ले लें। ब्रेक लूंगा और साथ में बताता जाऊंगा कि पाकिस्तान के पास चांस है हफीज भाई चले। और वो है आज का ये मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश।